मैं मोहम्मद शौकत मुगल ज़िला रामबन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के सदर होने की हैसियत से ज़िला की तमाम आवाम से मुखातिब हूँ। आप सब हजरात जो इस यूनियन के मेंबर हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, ख़ासकर इलाका गूल संगलदान और नास की तरफ से मैं उन सब लोगों को उनकी कारकर्दगी, उनकी मेहनत पर दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस लगन और मेहनत के साथ उन्होंने वहाँ पर लोगों के दरमियान जाकर ओबीसी टीम के मुतल्लक मालूमात उनको फराहम कराकर अपने ब्लॉक और तहसील गूल की जो टीमें तैयार की हैं, वो सब लोग जो इसमें शामिल हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आप सब लोगों को 4 दिसंबर 2021 को डाक बंगला गूल में होने वाली रैली और प्रोग्राम का भी सेहरा उन्हीं जिम्मेदारों को सर जाता है जिन्होंने वहाँ पर इन सब इंतज़ामात को करने के बाद लोगों तक ये मालूमात फराहम कराई कि ओबीसी और इंडिया यूनियन के जो प्रोग्राम हैं, हमारा मकसद मरकज़ी गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद किया गया वो फैसला जिसको कि हमारी रियासत में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हम सब लोग इस टीम में अपनी अपनी कोशिशों से इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसका अगला मरहला 15 दिसंबर को संगलदान में एक प्रोग्राम के तहत होने जा रहा है। ज़िला के तमाम उन लोगों से मेरी ये अपील है कि उस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने ज़िला के अंदर होने वाली इन तमाम तर कार्रवाइयों की, जो कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के बैनर तले होने जा रही हैं, इन सब का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए तैयार कर सकें, इनको इस बात के लिए हम मजबूर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इतने बड़े लंबे अरसे से एक चले आ रहे इस मुकदमे का फैसला सुनाकर रियासत में इसके आयद करने पर जो उन्होंने वजाहत की है, अभी तक हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए हैं। बहुत सारे लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि आज हम इस सतह पर पहुँचे हैं और यहाँ से आगे इसको लेकर चलने की जिम्मेदारी हम सब पर है। मैं रियासत के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर कालिदास जी का व ओबीसी से मुतल्लक चौधरी बंसीलाल जी का भी स्वागत करता हूँ। के बाद तीसरे मरहले में 26 दिसंबर को रामबन डाक बंगला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एहतमाम के लिए वो लोग भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं ज़िला के तमाम आवाम को बिलखसूस एतवार 26 दिसंबर को डाक बंगला रामबन में ऑल इंडिया ओबीसी यूनियन के बैनर तले होने जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अपील करता हूं। मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि हमने चंद माह कबल डीसी रामबन को ओबीसी के बैनर तले हमने एक मेमोरेंडम जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाने के लिए दिया गया था, जिसकी कापी हमारे पास मौजूद है। हम सब लोग इन कोशिशों को बरोएकार लाकर ज़िला सतह पर होने वाली इन तमाम कार्रवाइयों से उन अवाम को ये जानकारी पहुंचाएं कि हमारा 27% कोटा मिल जाने के बाद हमारी यहाँ की पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। आज तक के इस सारे मरहले में जिसमें किसी भी हुकूमत की तरफ से इसको कभी भी अहमियत नहीं दी गई, हर गवर्नमेंट ने इसको नज़रअंदाज किया है, जिसका नतीजा यह है कि हमारा बिलखुसूस ज़िला रामबन बहुत ज़्यादा पसमानदगी का शिकार हो चुका है, जबकि दूसरे ज़िले तालीम की बुनियादों पर, दूसरे कोटे रखने की बुनियादों पर हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये इल्तिजा है, हम बगैर किसी सियासी अमल में हिस्सा लिए हुए हमारा मकसद एक अलग से पैटर्न को हासिल करना है, एक अलग मकसद को हासिल करना है कि हम मंडल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद किए गए 27% रिजर्वेशन के कोटे को हम इम्प्लीमेंट करा सकें। हमारा ये मकसद यहाँ पर लोगों को फ़ायदा दिलाएगा और आखिरत में इसका उन सब लोगों को अजर भी मिलेगा जो इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, दे रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। मेरी ज़िला की इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि एतवार 26 दिसंबर को डाक बंगला रामबन में ओबीसी और ऑल इंडिया ओबीसी यूनियन के बैनर तले होने वाले इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मेरी
प्रेस मीडिया रिपोर्टरों जितने भी यहाँ पर हमारे ग्रुप हैं उन सब से ये इल्तिजा है कि उस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आप तशरीफ़ लाएं। इसके बाद भी हम इसके प्रोग्राम की वजाहत को रफ्ता रफ्ता आप सब तक पहुँचाएँगे। मैं यहाँ के ज़िला के चेयरमैन जनाब अयूब अहंगर साहब की तरफ से और ख़ुद अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से जो कि ज़िला सतह पर तरतीब दी गई है, उन सब की तरफ से उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन सारे मामलात की जानकारी के लिए इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और आगे भी लेंगे। हम सब इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी उन सब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.